Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is Poonam. आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर वायरस एंड इट्स टाइप। इसके पहले मैंने मैलिशियस सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप उसको देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और आज हम लोग सीखेंगे कि वायरस क्या होता है और उसके टाइप्स कितने हैं। तो हम लोग इसमें कवर करेंगे कि वायरस क्या होता है, व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अगर कोई हमारे सिस्टम में वायरस आ गया तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे सिस्टम में वायरस आ गया है, तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो पढ़ेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ वायरस पढ़ेंगे कि वायरस के कितने टाइप्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे हमें वो अटैक कर सकता है, कौन कौन से वायरस होते हैं। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे वुड सेक्टर वायरस, डायरेक्ट एक्शन वायरस, रेसिडेंट वायरस, मल्टीपर्टाइट वायरस, ओवरराइट वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, फाइल इन्फेक्टर वायरस, स्पेस फिलर वायरस, माइक्रो वायरस। और उसके बाद हम लोग एक पढ़ेंगे कि हमारे सिस्टम का जो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस था वो कौन था, इंडिया का, और जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर वायरस था वर्ल्ड का, उसका नाम क्या था। तो ईच एंड एवरी टॉपिक हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैंने कई सारे कॉन्सेप्ट इस चैनल पे बता रखा है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि वायरस का फुल फॉर्म्स क्या होता है। क्या होता है वो तो बाद में देखेंगे। वायरस का फुल फॉर्म्स क्या होता है। तो वायरस का फुल फॉर्म्स होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग याद रखेंगे कि वायरस का फुल फॉर्म्स क्या होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो ये तो फुल फॉर्म्स की बात हो गई। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कंप्यूटर वायरस और उसके टाइप्स कितने हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि कंप्यूटर वायरस होता क्या है। A computer virus is a program which can harm our device and files and infect them for no future use। मतलब कि जो वायरस है वो एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जिसका इंटेंट होता है हमारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना, हार्म करना, जिससे कि हम फ्यूचर में उसको यूज ना कर सके। When a virus program is executed, it replicates itself by modifying other computer's programs and instead enters its own coding। मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो हमारा वायरस है ना वो खुद से ट्रिगर नहीं होगा, मतलब वो खुद से रेप्लिकेट नहीं करेगा। जब तक कि हम उस फाइल को, जैसे सपोज ये फाइल हमारा है, तो और इस फाइल हम ये फाइल हमारा वायरस से इन्फेक्ट हो गया है, तो ये तब तक एक्टिव नहीं होगा ना जब तक इस फाइल को हम लोग ओपन नहीं करेंगे, इसमें कुछ वर्क नहीं करेंगे, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तब तक हमारा वायरस क्या होगा, वो शांत से बैठा हुआ रहेगा। और जैसे हम उस फाइल को एक्टिव किए, मतलब कि उस फाइल में एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट किए, तो क्या करेगा ये वायरस भी अपना काम स्टार्ट कर देगा, खुद को रेप्लिकेट करेगा और उससे क्या करेगा कि एक से दो, दो से चार वो अपनी बढ़ाते जाएगा। और उसके बाद क्या करेगा, उसमें जो भी फाइल है, फोल्डर है, उसको, उसमें जो डेटा है उसको या तो डिलीट कर देगा, या तो इरेज कर देगा, या तो मॉडिफाई कर देगा, मतलब कि कुछ भी अनवांटेड ये करते रहेगा एक्टिविटी। और इसके बाद ये क्या करेगा, डिवाइस को भी क्रैश होने के चांसेस होते हैं। तो ये हमारा था वायरस। उसके बाद है, हम लोग कैसे पता करेंगे कि हमारे सिस्टम में वायरस आ गया है। तो पहला है कि स्पीड ऑफ द सिस्टम। समटाइम देखते हैं हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि अरे वायरस आ गया होगा। तो वही है स्पीड ऑफ द सिस्टम, मतलब कि हमारे सिस्टम में अगर वायरस आ गया है तो वो क्या होगा कि सिस्टम स्लो वर्क करने लगेगा। नेक्स्ट है पॉपअप विंडोज। समटाइम क्या होगा कि आप जैसे कोई काम कर रहे हैं और अचानक से आपके स्क्रीन पे पॉपअप आ जाता है, और वो एक के बाद एक वो आते ही रहता है, वो खत्म ही नहीं होता। आप कट करोगे फिर वो उस पे आ जाएगा, फिर आप कट करोगे वो फिर आ जाएगा, मतलब कि मिनी पॉपअप विंडोज। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे सिस्टम में वायरस आ गया है। नेक्स्ट है सेल्फ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। समटाइम क्या होगी, प्रोग्राम आप कुछ भी रन करवा रहे हो और नहीं भी करवा रहे हो तो बैकग्राउंड में वो क्या होगा कि कुछ से कुछ हो रहा है। कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई फोल्डर अपने आप ओपन हो जा रहा है, कोई फाइल अपने आप ओपन हो जा रहा है। तो ये हमारा सेल्फ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। नेक्स्ट है लॉग आउट फ्रॉम अकाउंट्स। सम टाइम क्या होगा कि आप सिस्टम को यूज कर रहे हो, अचानक से आपका लॉक हो गया सिस्टम और वो ऑन ही नहीं हो रहा है। तो ये होता है हमारा लॉग आउट फ्रॉम अकाउंट, मतलब कि वो सिस्टम से ही लॉग आउट हो गया। तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि हमारे सिस्टम में वायरस आ गया है। उसके बाद क्रैशिंग ऑफ द डिवाइस। उसमें सम टाइम क्या होता है कि हमारा सॉफ्टवेयर ही क्रैश कर जाता है, इवन डिवाइस भी क्रैश कर जाते हैं। अब तो कोई कई सारे ऐसे वायरस आ गए जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे सिस्टम में वायरस आ गया है। तो ये कुछ थे आइडेंटिफायर जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारे सिस्टम में वायरस आया। कैसे हम लोग पता करेंगे कि हमारे सिस्टम में वायरस आ गया। नेक्स्ट है अब हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कंप्यूटर वायरस के कितने सारे टाइप्स हैं। तो फर्स्ट है हमारा बूट सेक्टर वायरस। इसमें क्या होता है
कि जो हमारा बूटिंग हो रहा होता है ना, प्रोसेस जो हमारा होता है, जब हम लोग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो बूटिंग होता है। तो उसका कोड जहाँ लिखा रहता है ना, उस सेक्टर पे अटैक करना, उसको कहते हैं लोग बूट सेक्टर वायरस। उसमें क्या होता है कि समटाइम्स वो उस पे अटैक करता है और उसके बाद वहाँ पे जितने भी फाइल्स या फोल्डर होते हैं ना, उसको चेंज करने लग जाता है, या फिर मतलब कि उसको मॉडिफाई करने लग जाता है, या फिर डिलीट भी कर देता है। तो ये होता है हमारा बूट सेक्टर वायरस। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट एक्शन वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस क्या होता है कि जैसे हमारा जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है, एक्सी फाइल या फिर डॉट कॉम फाइल, जैसे कि हम लोग इंटरनेट पे कुछ भी सर्च कर रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, या फिर कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए, एक्सी फाइल हम लोग होता है, हम लोग जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो एक्सी फाइल को डाउनलोड किए तो उसके थ्रू हमारे सिस्टम में आता है। और उसके बाद वो अपने आप को ना हिडन रखता है, जैसे हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कुछ किया भी है। जैसे हम लोग कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो हमें पता चलता है कि वायरस आया है नहीं आया है, वो अपने आप को हिडन रखता है और वो फिर अपना काम स्टार्ट करता है वायरस। मतलब कि वो कब सम टाइम ऐसा होता है, आप देखिएगा कि आप डिलीट कीजिएगा तो वो डिलीट भी नहीं होगा। तो वही होता है जो ईएक्सी फाइल के थ्रू आता है या फिर डॉट कॉम के फाइल थ्रू आता है, और उसके बाद वो अपने कोई भी फाइल में, मेमोरी में अपने आप को हिडन कर लेता है और फिर वहां से अपना स्टार्ट करता है काम करना। कोई भी सॉफ्टवेयर को डिलीट कर दिया या फिर मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया, इस तरह की एक्टिविटी वो करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है हमारा रेसिडेंट वायरस। रेसिडेंट वायरस मतलब नाम से लग रहा है रेसिडेंट, मतलब कि अपने आप को वो घर समझ लेता है, निवासी कहते हैं ना। वो अपने आप को क्या करता है कि जैसे हमारा जो मेमोरी होता है या फिर हार्ड डिस्क होता है, उसमें ये क्या करता है कि अपने आप को सेव कर लेता है। और उसके बाद उस हार्ड डिस्क में या फिर फोल्डर में जो भी मेमोरी है, उसमें जितने भी फोल्डर बने हैं, फाइल बने हैं, उसमें वो क्या करता है कि चेंजेस करना स्टार्ट कर देता है, डिलीट करना स्टार्ट कर देता है। तो इसको कहते हैं रेसिडेंट वायरस। रेसिडेंट वायरस मतलब कि कहाँ पे अटैक करता है, ये अटैक करता है मेमोरी पे, डिवाइसेस पे, मतलब कि जो होता है हार्ड डिस्क पे, उन सब पे। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपार्टराइट वायरस। मल्टीपार्टराइट मतलब कि ये क्या करता है कि बूट सेक्टर को और जो हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है डॉट ई इन दोनों पे अटैक करता है, बूट सेक्टर को भी और एग्जीक्यूटेबल फाइल को भी। तो इसको हम लोग कहते हैं मल्टीपार्टराइट वायरस। दूसरा है हमारा ओवरराइट वायरस। ओवरराइट वायरस क्या होता है कि जैसे हमने कोई प्रोग्राम लिखा, ये क्या करेगा, प्रोग्राम हो या फिर कोई फाइल हो, फोल्डर हो, पूरा एकदम ओवरराइट कर देगा, मतलब चेंज कर देगा, उसके जगह पे कोई कुछ और डाल देगा। तो ये होता है हमारा ओवरराइट वायरस। मतलब यहाँ पे मैंने लिख के रखा है एग्जिस्टिंग प्रोग्राम एंड रिप्लेस इट विथ मैलिशियस कोड। मतलब कि जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है उसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा मैलिशियस कोड के साथ। तो ये हमारा होता है ओवरराइट वायरस। उसके बाद है हमारा पोलीमोर्फिक वायरस। पोली मतलब सबसे पहले अगर कहीं भी पोली है, पोली मतलब होता है मेनी, और मोर्फिक मतलब होता है कि उसका क्या कह सकते हैं कि आकार कह सकते हैं हिंदी में, उसका मतलब कि किस तरह का है। तो वो क्या करता है कि मेनी तरह का अपना आकार बदल बदल के वो अटैक करता है। ये बेसिकली किससे आता है कि स्पैम से एंड इन्फेक्टेड वेबसाइट से, मतलब कि मैलिस जो भी हमारा स्पैम होता है ना, मैसेजेस वगैरह, ईमेल वगैरह, वहां से आता है, या फिर वेबसाइट से कह सकते हो आता है। उसके बाद क्या करता है कि अपना आकार चेंज कर करके हमारे सिस्टम को हार्म पहुंचाता है। तो ये होता है हमारा पोलीमोर्फिक वायरस। नेक्स्ट है फाइल इन्फेक्टर वायरस। ये क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फाइल क्या होता है, पहले ये क्या करता है कि एक फाइल को इन्फेक्ट करता है, एक फाइल को इन्फेक्ट किया, उसके बाद ये दूसरे को करता है, तीसरे को करता है, उसके बाद उस जैसे अगर कोई फोल्डर पे किया तो उस फोल्डर में जितने भी फाइल है एक के बाद एक, एक के बाद एक, सारे फाइल को ये अफेक्ट करते जाएगा और डिस्ट्रॉय कर सकता है। जनरली ये वायरस होता है गेम वगैरह जो हम लोग खेलते हैं ऑनलाइन, या फिर वर्ड प्रोसेसर, जो हमारा एमएस वर्ड वगैरह में जो वर्क करते हैं, वहां से भी हमारा आता है फाइल इन्फेक्टर वायरस। नेक्स्ट हमारा स्पेस फिलर वायरस। स्पेस फिलर वायरस में क्या होता है कि नाम से लग रहा है स्पेस फिलर, मतलब कोई अगर स्पेस होगा उसको वो फिल करता होगा। मतलब क्या होता है कि हमारे हार्ड डिस्क में या फिर कोई भी डिवाइसेस में, मेमोरी में अगर कोई स्पेस बचा हुआ है तो ये क्या करता है, वहां पे अपना डेरा डाल लेता है और वहां से फिर वो अपना काम स्टार्ट करता है। मतलब कोई इम्पटी स्पेस जो है उसमें क्या करता है कि वायरसेस अपने आप को स्टोर कर लेता है। इसी को हम लोग कैविटी वायरस भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कैविटी वायरस। मतलब कि हम लोग जो दांत में जो कैविटी हो जाता है ना, तो क्या होता है, जहाँ पे हमारा खाली रहता है वहीं पे वो आता है। तो उसी तरह से हमारा होता है स्पेस फिलर वायरस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैविटी वायरस। नेक्स्ट है हमारा माइक्रो वायरस। माइक्रो वायरस मीन्स बेसिकली कहाँ से आता है कि जैसे हम लोग जो एमएस ऑफिस वगैरह पे जो वर्क कर रहे होते हैं ना, जैसे स्पेशली विन वर्ड, वर्ड प्रोसेसर पे,
तो वहाँ पे वायरस आ जाता है, जिसे कह सकते हो कि ईमेल के थ्रू कह सकते हो, वहीं से आता है। आउटलुक का जो हमारा ईमेल होता है वहाँ से आ जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जैसे हम लोग कोई फाइल को, फ़ोल्डर को डिलीट कर मतलब कि क्रिएट कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, वो पूरे फाइल को ही डिलीट कर देगा। जैसे एमएस ऑफिस में हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जो भी हम लोगों ने उस पे काम किया है, सेव किया है, तो उस फाइल को ही ये डिलीट करना स्टार्ट कर देता है या फिर मॉडिफाई कर देता है कुछ इस तरह से। मतलब कि जो हमारा माइक्रो वायरस होता है, वो बेसिकली आता है कहाँ से, वर्ड प्रोसेसर से आता है। ये कुछ थे टाइप्स ऑफ वायरस। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। फर्दर एनी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, फर्स्ट है, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इन इंडिया। ये हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं, कई सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर वायरस था इंडिया के, वो था द ब्रेन वायरस। हम लोग याद रखेंगे इसको। क्या नाम था उसका, द ब्रेन वायरस। और जो वर्ल्ड का था उसका नाम था क्रीपर वायरस। तो ये 2 पॉइंट याद रखेंगे। आज मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन भी करवाए, जैसे वायरस का फुल फॉर्म्स, और जो इंडिया का फर्स्ट वायरस कौन सा है वो, और जो हमारा वर्ल्ड का फर्स्ट वायरस है वो। तो आई होप ये सब आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फर्दर एनी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।